इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन चौधरी देवीलाल के समक्ष आने के नाते आज किसान अपना दुख रोने आपकी कोठी पर आए हैं, तो यदि कोठी में कोई ऐसे साथी मौजूद हो जो किसानों की बात सुन सके। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। चौधरी साहब से मैंने भी अनुरोध किया कि हमारी 4 विशेष मांगे। एक तो कि लाठीचार्ज गृह मंत्री कह रहे हैं हमने तो किया ही नहीं, तो लाठीचार्ज तो देखो हरियाणा में हुआ है, पाकिस्तान में नहीं हुआ। किसानों की हड्डियां भी टूटी है, फुटेजेज भी है, चाहे वो कांग्रेसी का नाम ले लिया जाए। चौधरी साहब भी कभी कांग्रेसी थे, पर किसान ना कांग्रेसी है, ना बीजेपी का है, ना लोकदल का है, ना जेजेपी का। तो हरियाणा सरकार के मुखिया तुरंत उस कांड के लिए माफ़ी मांगे, पहली बात। बाकी सारी चीज़ दूसरी मतलब है कि क्योंकि जो देश में किसान अनाज पैदा करे तो पेट भर रहा है, उसका क्या कसूर था उसने लाके। दूसरी, चौधरी साहब खुद खेती से बिलोंग करते हैं। आज कपास की, मूंग की और गवार की फसल हरियाणा में नाम नहीं है, और एक तरफ तो मुख्यमंत्री हमारे धरने के बाद घोषणा करते हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, लेकिन उसी दिन डीसी साहब बयान देते हैं कि हरियाणा में सिरसा में 8% नुकसान है, 10% हिसार में नुकसान है और लगभग 9% भिवानी में नुकसान। जबकि हम कहते हैं अगर इतना नुकसान है तो आप हमें 50% में हमारी फसल हम देने को तैयार हैं। आपको आपके हिसाब से तो 90% है, आप 90% चुगो, 50% हमें दो, 40% आप खाओ। एक फोआ नहीं है चुगने के। चौटाला गांव में भी हालात देखे तो तुरंत किसान हितैषी होने के नाते सत्ता इस परिवार ने बहुत बार देखी भी है, और सत्ता को लात भी मारी है। देश की टॉप सत्ता को लात मारने वाला कोई परिवार यदि रहा है इतिहास में तो वो परिवार चौधरी देवीलाल का। तो चौधरी देवीलाल रणजीत सिंह को जल्द स्वस्थ करें और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। हमारा धरना चलते हुए लगातार 12वां दिन हो चुका है, तो हम तो न्याय की गुहार लगाने आए थे, एक रोष प्रदर्शन की बात नहीं है। ओढ़ मुकिन दे जगो आप कहते, और हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि पिछले 5 साल जब भी हमने धरने लगाए शायद कोई ऐसा धरना नहीं था जिसमें चौधरी रणजीत सिंह नहीं थे। ये बात एक गया। और जहाँ तक समस्या विपक्ष में रहते हुए भी, बिना विधायक रहते हुए भी हमारी समस्याओं का हल करने का काम उन्होंने किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज हरियाणा का किसान पीड़ा में है, और पूरे हरियाणा के किसान की अगर कहीं निगाह लगी हुई, हम तो पिछली कोठी भी गए थे 3 दिन तक, लेकिन हमारे लिए दरवाजे नहीं खोले। आप हमारी बात सुनने आए हो तो हमने कुछ किया क्या? चौधरी साहब ने कल हमसे फ़ोन पे भी बात की, सारी बातचीत हुई, तो हम तो अपनी शिकायत आपके पास पहुंचाएं। हम अपनी 4 मांगों पर आज भी अड़े हुए हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री लाठीचार्ज के लिए माफ़ी मांगे, हरियाणा की खराब हुई फसलों का 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, जो ट्यूबवेल कनेक्शन का हमें देने का वादा किया गया था वो ट्यूबवेल कनेक्शन तुरंत जारी किए जाए, तीनों किसान विरोधी अध्यादेश वापस लिए जाएं। आज हमने चौधरी रणजीत सिंह की कोठी पर ज्ञापन दिया है, चौधरी साहब से भी बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा है कि आपकी सारी समस्या मेरी संज्ञान में है और मैं मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रहा हूँ। तो हमने भी बिजली मंत्री को यही आश्वासन दिया कि आप हमारी समस्याओं का हल कराइए। किसान अपने खेत में, किसान अपने घर में जाने को तैयार है, लेकिन जब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा 4 मांगे मानी नहीं जाएगी। सरसा के किसान का रिकॉर्ड रहा है और चौधरी साहब हमारे पास धरने पर बैठते रहे हैं, हर बार हम जीत के उठे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, ये सिरसा के किसानों का हमेशा नारा रहा है। तो इस बार भी निश्चित तौर पर जीत हमारी होनी है, लेकिन क्योंकि चौधरी साहब इस बार सरकार में है इसलिए किसान की उम्मीद उनसे बहुत ज़्यादा है। किसान एकता, किसान एकता। 30 सितंबर से टंकी पे किसान चढ़े। देखिए, आपको याद होगा प्रमोद जी और 2 सारे पत्रकार साथी है, पिछली बार 18 सितंबर की तारीख को हमने सरकार को चैलेंज दिया था और 17 सितंबर को हम टंकी पर चढ़ गए थे 2018 में 5 किसान साथी। जिंदगी और मौत पर खेलकर इस सरकार को हमने झुकाया था। जो खट्टर सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं थी वो टंकियों के ऊपर लिटने लगी थी। तो अब हमने टंकियां गिन रखी है 145। अब एक पर नहीं चढ़ेंगे, सरसा किसान जागृत हो चुके हैं। 145 की 145 टंकियां हैं, वो 30 तारीख को हम घेर लेंगे और उसकी जिम्मेवार यदि एक भी किसान साथी को कुछ होता है तो खट्टर को उसकी, चाहे वो मैदानता में हो चाहे सीएम हाउस से हो, किसान उसको घीस कर बाहर निकालने का काम करें।